वीर मृत्युंजय, शिव के रहस्यों की दुनिया में आपका स्वागत है। हर हर महादेव। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल वीर मृत्युंजय पर। आप ये वीडियो देखने आए हैं, इसका मतलब है कि आपके मन में भी ये सवाल जरूर उठा होगा, क्या शिवलिंग पर हल्दी, कुमकुम और तुलसी चढ़ाना सही है या फिर क्या ऐसा करना शास्त्रों में मना किया गया है। बहुत से लोग इस बात को लेकर कंफ्यूज रहते हैं। कोई कहता है चढ़ाना चाहिए तो कोई कहता है नहीं चढ़ाना चाहिए। तो अगर आप भी इसका सही जवाब जानना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल पर हम जो भी बात करते हैं वो शास्त्रों, पुराणों और धर्म ग्रंथों के आधार पर ही करते हैं। तो इस वीडियो में भी हम उन्हीं प्रमाणों के साथ बात करेंगे। तो चलिए बिना देर के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं शिव महापुराण में शिवलिंग पर कुमकुम चढ़ाने को लेकर क्या बताया गया है। चंदन, कुमकुम तथा धूप, दीप आदि अनेक उपचारों तथा नाना प्रकार के नैवेद्यों से शिव का पूजन करके नमस्कार करने के पश्चात साधक शिव जी के समीप जाए। यथासंभव अपने घर में मिट्टी, सोना, चांदी, धातु या अन्य द्रव्य आदि की शिव प्रतिमा बनाए और उसे नमस्कार करके भक्ति परायण होकर पूजा करे। उसकी पूजा हो जाने पर सभी देवता पूजित हो जाते हैं। शिव पुराण में स्पष्ट रूप से लिखा है कि चंदन, कुमकुम, धूप, दीप और विभिन्न नैवेद्य अर्पण करके शिव का पूजन करें। यानी कुमकुम को शिव पूजा में उपयोग किया जा सकता है। इसका मतलब यह है कि शिवलिंग पर कुमकुम चढ़ाना वर्जित नहीं है, बल्कि शिव महापुराण के अनुसार जब कोई श्रद्धा से शिवलिंग पर कुमकुम, चंदन, धूप आदि चढ़ाता है तो उसका पूजन सभी देवताओं की पूजा के समान फलदायक माना जाता है। तो अगर कोई कहता है कि कुमकुम शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए तो यह बात शास्त्रों के अनुसार सही नहीं है। शिव महापुराण से स्पष्ट होता है कि कुमकुम चढ़ाना पूरी तरह उचित और पूजन योग्य है, लेकिन फिर भी हम कुछ प्रमाण आगम शास्त्रों से भी देखते हैं ताकि बात और भी स्पष्ट हो जाए। अब जो अगला प्रमाण हम देखने वाले हैं वो आता है कामिका आगम और करण आगम से। इन आगम ग्रंथों में शिव पूजा की विधियों का विस्तार से वर्णन है और जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इन ग्रंथों में भी कुमकुम का उपयोग शिव पूजा में स्पष्ट रूप से बताया गया है। जैसा आप शिवलिंग पर भस्म, चंदन, बेलपत्र और फूल चढ़ाते हैं, वैसे ही कुमकुम भी अर्पित किया जा सकता है। कहीं भी ऐसा नहीं लिखा गया कि कुमकुम चढ़ाना वर्जित है या इससे कोई पाप लगता है। यह केवल लोगों द्वारा फैलाया गया एक झूठा भ्रम है। और जैसा कि हम सभी करते हैं, जब कोई सवाल मन में आता है तो हम गूगल या यूट्यूब पर सर्च करते हैं। मैंने भी ऐसा ही किया। क्या शिवलिंग पर कुमकुम, हल्दी और तुलसी चढ़ा सकते हैं, ये गूगल पर खोजा, लेकिन गूगल का जवाब था नहीं, कुमकुम, हल्दी और तुलसी चढ़ाना शास्त्रों में मना है। अब जरा सोचिए, अब क्या हम अपने भगवान की पूजा का तरीका गूगल से सीखेंगे या फिर शिव महापुराण, आगम और धर्मशास्त्रों से? मैं तो बस यही कहूँगा, भगवान को जानना है, उनकी पूजा सही तरीके से करनी है तो उन्हें शास्त्रों से जानिए, न कि गूगल से, क्योंकि गूगल जानकारी दे सकता है लेकिन श्रद्धा और सच्चा मार्ग सिर्फ शास्त्र ही दिखा सकते हैं। अब आइए कुमकुम के विषय में हम आगम शास्त्र से आखिरी प्रमाण भी देख लेते हैं और इसके बाद हम जानेंगे क्या शिवलिंग पर हल्दी चढ़ाना उचित है या नहीं। भस्म को सद्योजात मंत्रों से शुद्ध करके वामदेव मंत्रों का उच्चारण करते हुए चूर्ण बनाना चाहिए। इसके बाद सुगंधित जल या कपिला गाय का पवित्र मूत्र भी मिलाना चाहिए। कपूर, कुमकुम, कस्तूरी, खस, चंदन और 2 प्रकार के अगरू का चूर्ण बनाकर भस्म में मिला देना चाहिए। यहाँ पवित्र भस्म तैयार करने की प्रक्रिया में कुमकुम का उपयोग भी शामिल है, जिसे पवित्र भस्म बनाने के लिए कपूर, कस्तूरी, खस, चंदन और अगरू जैसी अन्य सामग्री के साथ मिलाया जाता है। अब आइए जानते हैं शिव महापुराण में क्या कहा गया है इस विषय में कि शिवलिंग पर हल्दी चढ़ाना उचित है या नहीं। भक्तों को गंध दूर करने के लिए शिवलिंग को बिल्व पत्र आदि से रगड़ना चाहिए, फिर उसे जल से नहलाना चाहिए, राज्य से सेवा करनी चाहिए, जैसे कि सुगंध के उपकरण, आंवला या हल्दी का लेप लगाना, फिर लिंग और मूर्ति को सुगंधित जल से धोना चाहिए, कुशा और फूलों से छिड़कना चाहिए या मंत्रोच्चार से शुद्ध किए गए सोने
और रत्न जटित बर्तनों के जल से धोना चाहिए। इस वर्णन से एक बात साफ होती है, शिवलिंग पर हल्दी चढ़ाना वर्जित नहीं है, बल्कि शिव की राजसी सेवा का एक भाग माना गया है। यह कहना कि हल्दी चढ़ाना गलत है, शिव महापुराण के अनुसार पूरी तरह निराधार है। जब पुरानी कह रहा है कि हल्दी और आंवले जैसे पदार्थों से लेप करे, तो फिर किसी और की बनाई हुई मान्यता पर चलने की जरूरत नहीं है। जो बात शास्त्रों में कही गई हो वही सत्य है। अब आइए जानते हैं, क्या शिवजी को तुलसी चढ़ानी चाहिए या नहीं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, तुलसी श्री हरि विष्णु और उनके अवतारों को अति प्रिय है। इसलिए कई लोगों के मन में यह भ्रम है कि शिवजी को तुलसी चढ़ाना वर्जित है। लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई शास्त्रों में ऐसा कहा गया है, या यह भी सिर्फ एक लोक मान्यता और भ्रम है। तो आइए अब हम देखें कि शिव महापुराण और अन्य पुराण इस विषय में क्या कहते हैं। प्रत्येक मुख पर ध्यान के अनुसार यथोचित अभिलाषा करके कमल, शतपत्र, शंख पुष्प, कृश पुष्प, धतूर, मंदार, द्रोण पुष्प, तुलसी दल तथा बिल्व पत्र के द्वारा पराभक्ति के साथ भक्तवत्सल भगवान शंकर की विशेष पूजा करें। अन्य सब वस्तुओं का अभाव होने पर शिव को केवल बिल्व पत्र ही अर्पित करें। इसका मतलब ये है कि तुलसी को शिव पूजा में अर्पित किया जा सकता है। हाँ, ये बात सही है कि तुलसी विष्णु जी को प्रिय मानी जाती है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि शिव को अर्पण नहीं की जा सकती। शिव महापुराण खुद कहता है कि यदि सच्ची श्रद्धा और पराभक्ति हो तो तुलसी, बिल्व पत्र, धतूरा सभी चीजों से भगवान शिव की पूजा की जा सकती है। इसलिए यह जो भ्रम फैलाया गया है कि शिवलिंग पर तुलसी चढ़ाना नहीं चाहिए, ये पूरी तरह से झूठ है। और किसी झूठ को 1000 बार भी बोला जाए तो वो झूठी रहता है। अब जो अगला प्रमाण हम देखने जा रहे हैं वह स्कंद पुराण, ब्रह्म पुराण और शिव महापुराण, इन तीनों पुराणों से है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, स्कंद महापुराण में साफ उल्लेख है कि जो भक्त शिवलिंग पर तुलसी अर्पित करता है वह पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो जाता है। उसका फिर कभी इस संसार में जन्म नहीं होता। इसके बाद अगर हम ब्रह्म पुराण और शिव महापुराण को देखें तो वहाँ स्पष्ट कहा गया है कि शिवलिंग पर तुलसी चढ़ाने से ब्रह्म हत्या जैसे महापाप तक नष्ट हो जाते हैं और भक्त को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो अब आप स्वयं ही समझ सकते हैं कि जिस तुलसी को चढ़ाने से मोक्ष मिलता है, पुनर्जन्म से मुक्ति मिलती है, क्या वह वर्जित हो सकती है? शिव को तुलसी चढ़ाना कोई अपराध नहीं, बल्कि यह परम पुण्य का कार्य है। लेकिन अब जबकि हमने इतने सारे प्रमाण देख लिए हैं, तो आइए अब देखते हैं वो अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण, जहाँ स्वयं भगवान शिव ये बताते हैं कि उन्हें तुलसी अर्पित की जानी चाहिए या नहीं। शिवजी कहते हैं 5 प्रकार के फूल और पत्ते अर्थात कोमल, दुर्वा, तुलसी और बिल्व पत्र, करवीर और द्रोण पुष्प का उपयोग प्रतिदिन मेरे लिंग की पूजा में किया जाना चाहिए। जो व्यक्ति अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण करना चाहता है, उसे धतूरा, अर्का पुष्प और अपामार्ग आदि से पूजा करनी चाहिए। शत्रु के नाश के लिए और स्त्री पर नियंत्रण रखने के लिए तुलसी के पत्तों और चमेली के फूलों से पूजन करना चाहिए। बिल्व पत्रों से पूजन करने से भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त होते हैं। दुर्वा से पूजन करने से राजपद की प्राप्ति होती है। कमल से पूजन करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तुलसी दल से पूजन करने से शत्रु का नाश होता है। तो आप सबने देखा, स्वयं शिवजी ने तुलसी को अपने पूजन योग्य बताया है। और यही नहीं, वो ये भी स्पष्ट करते हैं कि बिल्व पत्र से भोग और मोक्ष दोनों मिलते हैं। दुर्वा से राजपद की प्राप्ति होती है, कमल से सभी इच्छाएं पूर्ण होती है और तुलसी दल से शत्रुओं का नाश होता है। अब आप लोग ये स्क्रीनशॉट देखिए। गूगल पर मैंने सर्च किया कि क्या शिव को तुलसी, कुमकुम, हल्दी चढ़ाने से शिव प्रसन्न होते हैं या नहीं, तो गूगल बोलता है वो नाराज हो जाएंगे। तो अब आप ही सोचिए, जब स्वयं भगवान शिव यह कह रहे हैं कि उनकी पूजा में तुलसी का प्रयोग किया जाए, तो फिर अब भी आप किसी अन्य व्यक्ति की बात पर ही विश्वास करेंगे या फिर सोशल मीडिया पर फैली उस झूठी बात को सच मानेंगे जिसमें कहा जाता है कि शिवलिंग पर तुलसी, कुमकुम या हल्दी चढ़ाना वर्जित है। ना तो यह बात शास्त्रों में है, ना ही किसी महापुराणों में, बल्कि हर पुराण यही कहता है, श्रद्धा और विधि पूर्वक अर्पण की गई हर चीज
शिव को प्रिय होती है। ध्यान रखिए, धर्म वही है जो शास्त्रों में लिखा है, ना कि वह जो लोगों ने बिना ज्ञान के फैला दिया है। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक और भ्रम दूर करने वाला लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही प्रामाणिक आध्यात्मिक तथ्यों के लिए वीर मृत्युंजय चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता आदि पराशक्ति।